वोकल फॉर लोकल देश का मिशन है जो वस्तुओं के उत्पादन, स्वावलंबन और आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के साथ घरेलू सामान की निर्माण क्षमताओं के विकास से जुड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रारंभ किया गया ये अभियान भारत को आत्मनिर्भर और विकसित स्वरूप प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोकल फॉर वोकल एक प्रयास है जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार इसे नई दिशा दी जा रही है। जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों में मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया अभियान के साथ भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार की योजनाएं जैसे ओडीओपी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा योजना, इन सब अभियानों से जो हमारे लोकल कारीगर हैं उन्हें एक नया बल मिल रहा है। इसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं इसमें एक नारा दिया गया है कि हर नागरिक पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र में बने हुए उत्पादों को दे, उन्हें खरीदे, ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो और हर व्यक्ति द्वारा अपने स्थानीय बाजारों में बनाए गए उत्पादों को खरीद हम अपने देश को मजबूत करते हैं, अपने देश को और सशक्त बनाते हैं और देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे लेके जाते हैं। काशी में विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाजारों में लोगों का रुझान स्थानीय उत्पादों की ओर रहा। दीपावली और अन्य त्योहारों के अवसर पर सजे धजे ये बाजार हस्तशिल्पियों, कलाकारों और उत्पादनकर्ताओं को सीधे ग्राहकों से जोड़ रहा है, जिससे लोगों की आजीविका में वृद्धि हो रही है। ये प्रधानमंत्री जी का लोकल फॉर वोकल का सपना, आत्मनिर्भर भारत का सपना, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या हमारे स्वदेशी उत्पाद जो बन रहे हैं उनको बाजार उपलब्ध कराया जाए और स्वदेशी की तरफ लोगों को अग्रसित किया जाए। कारण क्या है कि यदि हमारे द्वारा निर्मित उत्पाद का लोग खरीदेंगे तो उनकी आजीविका में संवर्धन होगा, वृद्धि होगा और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगा। तो लोकल फॉर वोकल है कि जो भी देसी उत्पादन हो रहा है उससे कई लोग जुड़े होते हैं, किसान जुड़े होते हैं, ग्रामीण महिलाएं जुड़ी होती हैं, उनका परिवार जुड़ा होता है। तो अगर उस उत्पाद को आम जन तक पहुंचाते हैं और वो खरीदते हैं तो हमारा पैसा अपने क्षेत्र में ही निवेश होता है और लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके पारिवारिक उत्थान के लिए लगता है, जिससे कि एक अच्छे परिवार, स्वस्थ परिवार और समृद्ध परिवार का निर्माण होता है। दुकानों पर आकर्षक हाथ से बनाए हुए मिट्टी के दिए, मोमबत्तियां, झालरें, मूर्तियां, खिलौने और मिठाइयां लोगों को आकर्षित कर रही हैं तथा खरीदारी बढ़ने से स्वदेशी उत्पादों की स्थानीय पहचान मजबूत हुई है। हाल ही में सरकार के द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करने से वोकल फॉर लोकल को और भी बढ़ावा मिला है। खरीदारी बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ी है, जिससे उत्पादन और आर्थिक विकास को गति मिली है। राहत और त्योहार दोनों एक साथ आ गए। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिलाओं और बेटियों के बारे में सोचा। आज जीएसटी 2.0 में जितनी राहत हमें हमारे किचन में मिली है, यानी कि महिलाओं को मिली है, उसके लिए मैं यहाँ से सभी महिलाओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करूँगी, क्योंकि हमेशा हम लोग किसी भी त्यौहार आने से सबसे पहले अपने खुद के निजी पर्स पे ध्यान देते थे, लेकिन आज जो राहत सभी को मिली है, मुझे लगता है सभी के आने वाले जितने त्यौहार हैं बहुत अच्छे से मन पाएंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने काशी में जो स्वदेशी का मूवमेंट शुरू कराया उसमें भी जो राहत मिली और जो लोकल्स जिनके लिए आपने बार बार कहा बिकम वोकल फॉर लोकल पीपल, आज उनकी दिवाली भी मनेगी। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा स्थानीय मेलों, ट्रेड फेयर और अस्थायी बाजारों का निर्माण किया जा रहा है। काशी में इस अभियान के तहत कई मेले लगाए जा रहे हैं। वर्तमान में एक मेला
शहीद उद्यान में स्वदेशी मेला के नाम से लगाया गया है, जिसमें लगभग 50 स्टॉल्स विभिन्न जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दिवाली से संबंधित उत्पाद बनाई हैं, और हमारे ओडीओपी के अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए हैं। उसके साथ ही साथ खादी ग्राम उद्योग के, केवीआईसी के भी अलग अलग स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए जो दिवाली के सजावट की चीज़ें हैं, दीपक हैं और इस तरीके की और चीज़ें बनाई गई हैं, लगाई गई हैं। विकास भवन के बगल में आकांक्षा समिति मार्ट द्वारा आयोजित स्वयं सहायता समूहों का बाजार वोकल फॉर लोकल अभियान को नई ऊर्जा दे रहा है। यहाँ स्थानीय महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित शुद्ध और स्वदेशी उत्पादों की बिक्री की जा रही है। लोग स्वदेशी सामानों की खरीदारी कर स्थानीय उत्पादकों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग जनपद वाराणसी में 8 ब्लॉक में काम कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा जो हस्त निर्मित उत्पाद हैं उसको उनको पैकेजिंग, ब्रांडिंग करा करके जो हमारे स्वयं CLF हैं उसमें 32 CLF पे हम लोग छोटी छोटी मार्ट टाइप में खुलवाकर उनको स्वयं आम जनमानस तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं उसमें वो सामान को बेच करके आज प्रत्येक महिला कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये इनकम कर रही है। इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 तक विकसित भारत बनाए जाना है, उसमें हमारी गांव की महिलाओं का भी इसमें संपूर्ण योगदान रहेगा। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी काशी में वोकल फॉर लोकल के कारण स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान प्राप्त हुई है, जिससे कलाएं और कारीगर दोनों ही निखर रहे हैं। मैं बस आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस दिवाली जैसे पर्व पे मैं चाहता हूँ कि आप जैसे लोग अगर बाहर सामान खरीदने निकले तो पूरी कोशिश करें अपना कि जो अपने देशवासियों द्वारा बनाया हुआ सामग्री है वही खरीदें। उससे क्या होगा कि हमारे देश का जो पैसा होगा वो हम खुद के देश में ही इन्वेस्ट करेंगे एक तरीके से, और जो गरीब लोगों के लिए त्योहार है वो और भी अच्छा हो जाएगा। हम अगर अपने देश का सामान खरीदते हैं इससे हमारे देश की तरक्की होती है और हमारी रिसोर्सेज जो है वो खुद के देश के यूज़ होते हैं और इससे हमारे आर्थिक स्थिति जो होती है वो उसमें तरक्की होती है। तो इसलिए अपना प्रोडक्ट चुनें और अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन बढ़ाएं। सदियों से मिट्टी के खिलौने और दिए बनाने वाले कारीगर अपने हाथों से बने उत्पादों को वैश्विक बाजार से डिजिटल इंडिया के द्वारा वृहद स्तर पर बिक्री कर पा रहे हैं। कस्टमर आ रहे हैं, माल हमारी सेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है और लोग दिए हुए आजकल जो है नए नए आइटम आए हैं, लोग डिजाइनदार कस्टमर को काफ़ी पसंद आ रहा है, लोग खरीदने के लिए इच्छुक है। रंग बिरंगे लकड़ी के खिलौने बनारस की पहचान है। इसमें प्रकृति की सुंदरता और भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है। वोकल फॉर लोकल से इन खिलौनों के उत्पादन तथा बिक्री में व्यापक वृद्धि हुई है। ये खिलौने न तो हानिकारक रसायनों से बने हैं, न ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। यही स्वदेशी की सच्ची पहचान है। प्रधानमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में ये लोकल फॉर वोकल का जब से नारा दिया है प्रधानमंत्री जी ने, तब से लकड़ी के खिलौने की बिक्री अच्छी खासी हो गई है तथा अब ये लोकल फॉर वोकल से बढ़कर कहीं लोकल टू ग्लोबल हो गया है। अब हम लोगों के लकड़ी खिलौने की डिमांड बाहर के देशों में भी आने लगी है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इस पे ध्यान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी बिक्री और भी बढ़ेगी तथा जब से ये हमारा लकड़ी का खिलौना ओडीओपी में शामिल हुआ है, तब से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस पे हमेशा ध्यान देते रहते हैं और कोई भी बाहर से डेलीगेट्स आता है या तो कहीं भी कोई इवेंट होता है तो वहाँ पे हमेशा लकड़ी के खिलौने, हमारे गुलाबी मीनाकारी तथा बनारसी सिल्क की चीज़ें ही दी जाती हैं, जिससे कि हम लोगों की बिक्री बढ़ती है
हम लोगों को मार्गदर्शन भी मिलता है इससे कि और क्या नई चीज़ बनाए, और इससे हम लोगों की क्वालिटी को और अच्छा करने में मदद मिलती है। माननीय प्रधानमंत्री के अभियान से खान पान में भी स्थानीय खाद्य पदार्थों को बढ़ावा मिल रहा है। रजनीगंधा की खुशबू, कत्थे की मिठास और चूने की हल्की सी झनक लिए बनारसी पान और दूध खोया और शुद्ध देशी घी से निर्मित लालिमा भरा लाल पेड़ा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग मिलने से ये बनारस की पहचान बन गए हैं। तो लोकल फॉर वोकल वैसे तो कोविड टाइम से ही मोदी जी का नारा था, लेकिन उसका एक्चुअल में कुछ टाइम बाद हम लोगों को रिजल्ट महसूस हुआ जब ये यहाँ की मिठाई को एक जीआई टैग के रूप में एस्टेब्लिशमेंट मिला और काशी विश्वनाथ मंदिर में लाल पेड़े को प्रसाद के रूप में पहचाने जाने लगा। तो लोकल फॉर वोकल ये है कि एक यहाँ की एक देसी मिठाई है जो आज की डेट में पूरे भारतवर्ष में ना कि यहाँ से लोग दूसरे देशों तक ले जाने के भी प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोग पूर्णतः सरकार को अपने माननीय योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ही आभार प्रकट करते हैं। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थ बनारस की गलियों में पुरानी विरासत को सजोते हैं। घरेलू सामान जैसे घी, बेसन और शक्कर से बने ये उत्पाद हमारे बनारसीपन का एहसास दिलाते हैं। लगभग 10-12 किस्म का ननखटाई बनता है यहाँ पे। सूजी का है, गरी का है, लाची का है, काजू का है, दूध का बना हुआ है, मेवे का है, मतलब देसी घी में भी है। मतलब उस समय जो रथ यात्रा होता है, जगन्नाथ जी जब बीमार होते हैं, यहाँ बनारस में बहुत प्रचलित त्योहार है रथ यात्रा का। 3 दिन बहुत जबरदस्त मेला लगता है। उसमें लोग हर घर में एक ऐसा जगह है जहाँ पे ननखटाई ना जाए। ठाकुर जी भी ये ननखटाई खाने के लिए समझिए एक धरती पे प्रकट हुए थे, और ये बनारस का एक लोकल डिश है और जल्दी खराब नहीं होता है। 3-4 महीना 6 महीना तक एकदम आप इसको रख के घर में खा सकते हैं। वोकल फॉर लोकल केवल एक नारा नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का मार्ग है। जब हम लोकल को वोकल बनाते हैं, तब हम अपने देश की आत्मा को मजबूत करते हैं।